जय हिंद, स्वागत है आपका लाइव टाइम में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर इसी बीच आ रही है, बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे अमित शाह। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, पटना में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक करेंगे अमित शाह। रात 10 बजे बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है। बिहार चुनाव की रणनीतियों पर मंथन किया जाएगा। यह बड़ी खबर। 2 दिवसीय बिहार दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। बताया जा रहा है कि यहां पर कुछ देर में दरअसल मीटिंग शुरू होने वाली है और ऐसे में बिहार के चुनावों को लेकर जो रणनीतियां बनने वाली उस पर मंथन किया जाएगा। तमाम बड़े दिग्गज नेता बिहार के रहेंगे और आने वाले वक्त में बीजेपी किस तरीके से रणनीति साध कर बिहार फतेह की तैयारी करती है, इस बात को लेकर मंथन किया जाएगा। दिल्ली फतेह के बाद आपको बता दें कि बिहार पर पूरा फोकस इस वक्त अमित शाह का बना हुआ है और अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। अमित, 2 दिवसीय गृह मंत्री का यह दौरा, लेकिन जाहिर सी बात है कि अमित शाह अगर 2 दिन किसी राज्य को देते हैं तो वहां पर रणनीतियों के आधार पर बहुत कुछ परिवर्तन की तरफ दिशा ये इशारा होता है। 2 दिन क्या क्या मंथन होने वाला है और पहली मीटिंग कब होने वाली है? देखिए संजय, बस अभी बीजेपी कार्यालय में पहुंच गए। पटना एयरपोर्ट पहुंचे, उसके बाद 10 मिनट के अंदर में और बीजेपी कार्यालय पहुंचे। अभी तत्काल जो सूचना है कि बैठक अगले 2 मिनट के अंदर में, 2 से 5 मिनट के अंदर में बैठक शुरू हो जाएगी, जिसमें बीजेपी के तमाम सांसद होंगे, विधायक होंगे, विधान पार्षद होंगे, बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। और इस बैठक के बाद, यानी ये बैठक अभी चलेगी, भी शुरू होगी 9 बजे से लेकर 11 बजे तक ये बैठक चलेगी, तकरीबन 10:45 तक। उसके बाद 11 बजे से यानी देर रात तक बैठक, कोर कमेटी की बैठक भी आधा घंटा वो करेंगे। तो आप समझिए कि अगले 3 घंटे तक गृह मंत्री अमित शाह 2 बैठकें करेंगे, सांसद, विधायक और विधान पार्षद के अलावा कोर कमेटी की बैठक। काफी बड़ी रणनीति जो 2025 के चुनाव को लेकर एक बड़ी रणनीति बनाने की तैयारी। और गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली चुनाव में बड़ी जीत के बाद कह सकते हैं कि जो फोकस बिहार पर है, मिशन बिहार है, उसके मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण हो रहा है। आज ये बैठक होगी। कल सुबह से फिर सहकारिता सम्मेलन में सरकारी कार्यक्रम का हिस्सा लेंगे गृह मंत्री अमित शाह। उसके बाद सीधे वो चले जाएंगे लालू प्रसाद यादव का जो गृह क्षेत्र है गोपालगंज, वहाँ एक आम सभा को संबोधित करेंगे। और फिर 3 बजे बेहद महत्वपूर्ण है, कल एनडीए की बैठक होगी संजय, जिसमें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो मुख्यमंत्री आवास है वहाँ ये बैठक होगी। यानी कि गृह मंत्री वहां से जब लौटेंगे गोपालगंज से तो वहां पे बैठक हुई, जिसमें चिराग पासवान और जीतन मांझी भी शामिल होंगे। तो समझिए किस तरीके से बड़ा रोड मैप जो 2025 के चुनाव को लेकर है, बड़ी रणनीति। इस सब के बीच जब विपक्ष लगातार हमले कर रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निजी हमले कर रहे हैं, इस बीच में अमित शाह का ये दौरा जो है कहीं न कहीं 2025 के अमित, लेकिन जाहिर सी बात है, देखिए चूंकि एनडीए इस वक्त साथ में है, यानी नीतीश कुमार भी साथ में है, दूसरे दल भी साथ में है, क्या एनडीए के घटक दलों के साथ कोई मीटिंग होने वाली? कहा यह भी जा रहा है कि सीटों के फॉर्मूले को लेकर भी मंथन किया जाएगा। क्या यह माना जाए कि 2 दिवसीय इस दौरे में यह भी चर्चा होने वाली है या नहीं? देखिए अभी इस बात की जानकारी अपुष्ट है, लेकिन ये जानकारी है कि जो स्ट्रेटजी है, जो आम जो एक एनडीए के एकजुटता को लेकर एक बड़ा कह सकते हैं कि जो बैठक है, क्योंकि मुख्यमंत्री के आवास पर ये भोज का आयोजन भी है, लंच वहीं पे करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो जाहिर है कि जब साथ में बैठेंगे तो एक एकजुटता दिखाने की कोशिश होगी कि हमारी भले ही जीतन राम मांझी 40 सीटों पर डिमांड कर रहे हो, चिराग पासवान कई सीटों पर डिमांड कर रहे हैं, तो सबको एक साथ लेकर चलने की एक बड़ी कोशिश होगी कि हमारा जो एनडीए है वो एकजुट हो और बाकी जो सीट का बंटवारा है वो आपस में बैठ के करेंगे। तो जाहिर है कि इस विषय में भी चर्चा होगी, क्योंकि बड़े भाई की भूमिका में शुरू से नीतीश कुमार रहे हैं। 2 दशकों में नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका रही है, बड़े भाई की भूमिका रही है। तो इस पर बीजेपी भी चाहेगी ज्यादा सीटें पर लड़े। इसके अलावा जीतन राम मांझी की दावेदारी अलग है। तो जाहिर है कि इस बात पर भी चर्चा होगी, लेकिन अभी जो शुरुआती जो जानकारी मिल रही है अंदर से, उसमें संजय है कि मुख्यमंत्री के आवास पर यह बैठक जो है दरअसल विरोधी पार्टियों को बताने की कोशिश है कि आपके यहाँ कांग्रेस और आरजेडी अभी सीटों पर लेकर जो है वो रसाकसी चल रही है, खींचतान चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ एकजुट है और साथ यही है कि एक साथ सब लोग बैठ के एक आम अमित, एक चीज और बताइए, पिछला चुनाव भी आपने देखा था, कवर किया था, क्योंकि पिछले चुनाव में जेडीयू एक तरह से बड़े भाई की भूमिका में थी और माहौल जेडीयू की तरफ से बनना शुरू हुआ था। इस बार अलग दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार से मिलने भले से दरअसल अमित शाह जाएंगे, लेकिन अमित शाह की 2 दिन की पटना में मौजूदगी ये वहां के चुनावी तापमान को बढ़ाती है। इस बार क्या चीजें एनडीए के भीतर बनती अलग तरीके से दिखाई दे रही हैं? देखिए, तो अगर हम 2020 की बात करें तो 2020 में चिराग पासवान अलग थे, जेडीयू से अलग थे, तो 2020 में इसका खामियाजा नीतीश कुमार को भुगतना पड़ा था, 43 सीटें आई थी। तो आप समझिए कि इस बार चिराग पासवान साथ में, लेकिन जीतन राम मांझी बार बार जिस तरीके से बयान देते हैं, तो जाहिर है कि अमित शाह 2 दिन के दौरे पे आ रहे हैं, तो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है। देखिए, नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर कहीं कोई अब संशय की स्थिति दिखाई नहीं पड़
पड़ रही है। तो अमित शाह एक तरीके से वहां बैठकर एक बताने की कोशिश होगी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। भले ही विपक्ष इस बात को लेकर गोलबंदी कर रहा है, सवाल उठा रहा है कि भाई नीतीश कुमार का सेहत ठीक नहीं है, जाहिर है कि अमित शाह अभी से ही आकर यहाँ कैंप कर रहे हैं और एक तरीके से जो कंट्रोलिंग जो पावर है वो अमित शाह के हाथों में होगी। तो ये विरोधियों का एक हमले करने का तरीका है। लेकिन एक बात भी समझना होगा संजय, इस बार जो है चिराग पासवान भी साथ में है, जबकि 2020 में वो अलग थे। और तो कहीं ना कहीं सबको एक साथ लेके चलने की बड़ी भूमिका अगर नीतीश कुमार की है तो साथ में बीजेपी की भी है। तो अमित शाह को अभी से ही कैंप कर दिया गया कि आप न सिर्फ आम सभाएं करें और गोपालगंज, आप देखिए किस तरीके से गोपालगंज जगह चुना गया है, क्योंकि गोपालगंज जो इलाका है वो लालू यादव का गढ़ माना जाता है, लालू यादव का गृह क्षेत्र है और वहीं से आम सभा को संबोधित कर चलेंगे अमित शाह। और यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास में वो बैठक करेंगे। तो कहीं ना कहीं दो निशाना है, एक तो कि लालू यादव पर जो सबसे मजबूत पार्टी विपक्ष में है उसको भी संदेश देना है, दूसरी तरफ एकजुटता भी दिखानी है। और सीट पर जो आपस में अंदर में इंटरनल अगर कुछ गड़बड़ियां है, कुछ खींचतान चल रही है तो वो भी कम करने की कोशिश जरूर की जाएगी। तो कहीं ना कहीं अमित शाह का ये दौरा है वो पूरी तरीके से 2025 को देखते हुए एक बड़ा रोड मैप, एक बड़ी स्ट्रेटजी बनाने की, एक रणनीति कह सकते हैं, बड़ी रणनीति बनाने का एक जरिया होगा कि बिहार आए हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर ये बैठक होगी। अच्छा, कुछ नेताओं की खुद की महत्वाकांक्षा है कि उनको इस बार मौका मिलना चाहिए, चेहरा बीजेपी की तरफ से होगा। कुछ नेताओं ने दबी जुबान ये भी कह दिया है कि चुनाव के बाद देखा जाएगा। हालांकि ये मजबूरियां हैं और कुछ नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस बात को लेकर औपचारिक तौर पर अभी कोई बातें सामने नहीं आई हैं। हालांकि एक बार मुझे लगता है कि खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को लेकर संकेत दिए थे। क्या यह माना जाए कि मौजूदा हालात को लेकर, नीतीश कुमार की सेहत को लेकर जो चर्चाएं थी उसके बाद फैसला वही रहेगा या फिर कुछ परिवर्तन की संभावना है? देखिए, अब तक जो संजय गृह मंत्री अमित शाह बड़े एक निजी कार्यक्रम में उन्होंने जब उनसे सवाल किया गया था तो उस पर वो असमंजस की स्थिति में दिखाई पड़े थे। उन्होंने नहीं इस बात का खुलासा किया था कि मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन जब मनोहर लाल खट्टर आए थे उस समय उन्होंने ऐलान किया था मंच से, खुले मंच से, कि भाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है उन्हीं के चेहरे पर हम चुनाव लड़ने जाएंगे, वही मुख्यमंत्री होंगे। जाहिर है कि दिलीप जायसवाल जो यहाँ प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने भी घोषणा किया कि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर वो आगे जाएंगे। अब देखना यह है कि अब जो परिस्थितियां बनी है, जिस तरीके से निजी हमले किए जा रहे हैं, जो भी अभी हरकतें हुई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, उसके बाद क्या कुछ बीजेपी यानी अमित शाह क्या कोई ऐलान करते हैं, कल जो सभा में संबोधित करेंगे उस समय ही नजर होगी कि क्या अमित शाह नीतीश कुमार को लेकर क्या कुछ बोलते हैं। अगर वहां से कोई बड़ा ऐलान हो जाता है तब फिर ये मानेंगे कि नीतीश कुमार के चेहरे को ही लेकर जो बीजेपी का आला कमान है वो आगे लेकर चलना चाहती है। अगर कल सभा से कोई ऐलान नहीं होता है तो फिर असमंजस की। बिल्कुल सही आपने कहा अमित, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। देखना यह है कि आखिर इस मीटिंग के बाद, 2 दिवसीय दौरे के बाद जो परिणाम